नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल लीगल हॉली में। दोस्तों, अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है आपके लिए। हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लीगल टर्म्स के बारे में। दोस्तों, लीगल टर्म्स वो वर्ड्स होते हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम लॉ की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा लीगल टर्म्स पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में काफ़ी लीगल टर्म्स आ जाएँगे और काफ़ी आपको यूज़फुल होगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको आपके एग्जाम्स में इस वीडियो के बाद। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला हमारे पास जो लीगल टर्म्स है वो है एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो और इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाओ। पहले लीगल टर्म लिख लो, ये होते हैं लीगल टर्म्स, ये लीगल टर्म्स हैं और इसके बाद ये डेफिनेशन है या कह सकते हो कि मीनिंग है कि किस पर्टिकुलर वर्ड की क्या मीनिंग है। तो अब बात की जाए एब इनिशियो, हमारे पास पहला है वर्ड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो तब यूज़ होता है जब हमको किसी चीज़ को बताना होता है कि ये फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से ही ऐसा था। अब बात की जाए अगर एब इनिशियो एक होता है एब इनिशियो, अगर वहीं पे उसके आगे लग जाता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल। अगर वहीं पे वॉइड लग जाता है किसी एब इनिशियो के सामने तो उसका मतलब हो जाता है नलिटी। उसका मतलब हो जाता है नलिटी। उसका मतलब हो जाता है कि वो शुरू से ही नल था। लाइक इफ़ वी टेक एग्जांपल, लाइक अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं या किसी चीज़ में जाते हैं तो हमको जो चीज़ें नल होती हैं अगर हम वो करते हैं तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। जैसे कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अकॉर्डिंग टू लॉ और इन द आई ऑफ लॉ अनलॉफुल है। तो अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर भी वो नल ही होगा। तो अगर इसका मेन मतलब है कि अगर वॉइड लग जाता है, अगर वॉइड लग जाएगा एब इनिशियो के आगे तो उसका मतलब हो जाता है नलिटी। अगर यहीं पे सिर्फ एब इनिशियो होता है तो उसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब कि शुरुआत से ही। दूसरा देखते हैं, दूसरा है एड इन्फिनिटम। एड इन्फिनिटम का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमेशा कंटिन्यू रहे हमेशा के लिए, जो चीज़ हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे उसको कहते हैं एड इन्फिनिटम। और विथआउट लिमिट, जो चीज़ हमेशा के लिए कंटिन्यू रहे विथआउट लिमिट उसको कहते हैं एड इन्फिनिटम। या तो दूसरा इसकी डेफिनेशन एड इन्फिनिटम की विथआउट लिमिट टू इन्फिनिटी, किसी भी लिमिट के बिना इन्फिनिटी तक जो चीज़ रहे उसको कहते हैं एड इन्फिनिटम। ये सब आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं आगे एड वेलोरम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू। बेस्ड ऑन वैल्यू, एड वेलोरम का मतलब होता है बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज़ इसमें ले लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी जो कि वैल्यू की बेस्ड होती है उसको कहते हैं एड वैलोरम। अब आगे हमारे पास क्या है? अब आगे हमारे पास है एलआईबी। एलआईबी का क्या मतलब होता है? एलआईबी का मतलब होता है इन अनदर प्लेस, यानी कि किसी और स्थान पर। दोस्तों, एलआईबी इज़ बेसिकली मेजरली यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, और या कह सकते हैं कि सिर्फ ये क्रिमिनल केसेस में ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है जिसके खिलाफ प्रोजिक्यूशन ने जिसके भी खिलाफ एफआईआर लिखवाई है उसका किसी और प्लेस पे प्रेजेंट होना, इसको इसको जो है एडमिट किया जाता है कोर्ट में बाय द यूज़ ऑफ एलआईबी। ये एक सेल्फ डिफेंस या कह सकते हैं डिफेंसिबल ग्राउंड होता है। लाइक इफ़ यू टेक एग्जांपल, अगर कोई बोलता है कि ए का जो ए है उसका बी ने मर्डर कर दिया, ए का मर्डर बी ने कर दिया, और अगर बी एक प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाता है या पास हो जाता है बी ये प्रूफ करने में कि बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ अक्रेंस, कि अगर बी उस इस प्लेस में नहीं था जिस प्लेस में ए का मर्डर हुआ तो फिर बी तो एकदम साफ साफ बच जाएगा। इसीलिए एलआईबी बना है। एलआईबी ग्राउंड बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है कि नॉन प्रेजेंस प्रूफ करने के लिए। इसको आप सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा, नॉन प्रेजेंस प्रूफ करने के लिए। अब है अमाइकस क्यूरी। अमाइकस क्यूरी का मतलब क्या होता है? अमाइकस क्यूरी का मतलब होता है अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और इम्पार्शियल एडवाइज़र। अगर आपके अमाइकस क्यूरी का मतलब आसान भाषा में मतलब होता है कि अमाइकस क्यूरी वो होता है कि जो कोर्ट का फ्रेंड होता है या कोर्ट किसी एडवाइज़र को बुलाती है या किसी एक्सपर्ट को बुलवाती है कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, उसको कहते हैं अमाइकस क्यूरी। अब आगे चलते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या होता है? हेयर द अदर साइड ऑल्सो। हेयर द अदर साइड ऑल्सो। ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहता है कि सिर्फ प्रोजिक्यूशन साइड को सुनना नहीं चाहिए, अदर साइड को भी सुनना चाहिए। आगे क्या है? आगे है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड का मतलब होता है इन अ गुड फेथ। इन अ गुड फेथ, अगर कोई सर्जन है किस और वो सर्जन किसी को ऑपरेट कर रहा है एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर के ऊपर कोई केस क्यों नहीं बनता? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था और डॉक्टर जो भी कर रहा था वो गुड फेथ में कर रहा था। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? किसी के साथ उसके परमिशन के बिना भी उसके साथ अगर आप कुछ अच्छे आशा में करते हो, यानी कि गुड इंटेंशन के साथ कुछ करते हो और अगर फिर भी उसको नुकसान हो जाता है तो भी आप लायबल नहीं होते। बोनाफाइड क्या बोलता है? बोनाफाइड बोलता है इन अ गुड फेथ। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ।
वहीं पे बोनाफाइड का जस्ट अपोजिट होता है, बोनाफाइड का जस्ट अपोजिट होता है मेलाफाइड। मेलाफाइड कहता है इन बैड फेथ, इन बैड फेथ। दोस्तों जब आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं या क्रिमिनल जो क्राइम होता है उसके कई एलिमेंट्स होते हैं और कई स्टेजेस होते हैं, उनमें से एक स्टेज और एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड मोटिव। मोटिव जो होता है वो देखना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है या कोई किसी के साथ ऑफेंस कमिट कर रहा है या क्राइम कमिट कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है। अगर उसमें मोटिव आपका स्टैब्लिश्ड हो जाता है तो फिर आपको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बोनाफाइड और मेलाफाइड की, अगर आपने किसी के साथ कुछ काम किया है तो बोनाफाइड इंटेंशन से किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट गिल्टी। अगर आपने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया है दैट मीन्स यू आर टोटली गिल्टी एंड यू आर लाइबल। तो फिर बोनाफाइड और मेलाफाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट करते हैं। अब आगे आता है डी नोवो। डी नोवो का क्या मतलब होता है, आ सेकेंड टाइम और ए फ्रेश। एकदम डी नोवो का सिंपली मतलब होता है एकदम न्यू। डी नोवो एकदम न्यू। अगर कुछ भी चीज़ एकदम नई हो जाती है या फिर से शुरू से स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं डी नोवो, यानी कि आ सेकेंड टाइम और आ फ्रेश, एकदम नया या दूसरे दूसरे टाइम। आगे है आगे है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी आपको कई बार सुनने को मिलेगा। दोस्तों इसमें से कई लीगल टर्म्स हैं जो आपको कई बार सुनने को मिलेंगे और आपके आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप इसको राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है कि वन साइड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिट साइड। अगर कोई भी ऑर्डर जज के थ्रू या मजिस्ट्रेट या किसी भी कोर्ट के थ्रू, एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के थ्रू केवल एक पार्टी को सुन के या किसी एक पार्टी के फेवर में अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उसको कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। उसको क्या कहते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर। किसी भी पार्टी के फेवर में बिना किसी, इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी या अपोजिट पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके एब्सेंस में किसी भी पार्टी के फेवर में ऑर्डर अगर पास होता है तो उसको कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। और दोस्तों ये जल्दी होता नहीं है क्योंकि ऑर्डी अल्टरम पार्टम रूल कहता है कि हेयर ऑल्सो हेयर अपोजिट साइड, यानी कि हर पार्टी को सुनना बहुत जरूरी होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर कुछ स्पेशल कंडीशंस में होता है, लाइक दूसरी पार्टी फिर भी नहीं आ रही, काफ़ी नोटिस देने के बाद भी जानबूझ के वो डिले कर रही है या कोई भी अदर रीजन हो सकते हैं। तो जब तक कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा तब तक एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव इंटर आलिया। इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। ये बेसिकली दोस्तों यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जैसे बताना रहता है हमको कोई चीज़ की अमंग अदर थिंग्स, कि उन चीज़ों के साथ ही इसको भी ऐड करना है, उन चीज़ों के साथ ही ये भी था। लाइक लाइक इफ यू टेक एग्जांपल, लाइक एक बास्केट है उसमें हमको बोलना है कि एप्पल इज ऑल्सो प्लेस्ड विथ अमंग अदर थिंग्स, यानी कि एप्पल भी है उस बास्केट में अदर थिंग्स के साथ। यानी कि इसमें जब हमको किसी आर्गूमेंट में या किसी किसी चीज़ में बताना होता है कि वो भी या कुछ चीज़ या कुछ पर्सन या कोई पर्सन था, तो उसको क्या उसमें हम इंटर आलिया बीच में सेंटेंस में लगा सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि अमंग अदर थिंग्स यानी कि किसी और चीज़ों के साथ की बात हो रही है। देन नेक्स्ट वी हैव इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स, लाइक गुड फेथ और बैड फेथ था जो बोनाफाइड और मेलाफाइड इंटेंशन था, उसी तरह इंट्रा वायर्स और अल्ट्रा वायर्स। इंट्रावायर्स है, इंट्रावायर्स और अल्ट्रावायर्स। इंट्रावायर्स का मतलब होता है विथ इन द पावर्स, विथ इन द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। जैसे कि आपके जो पिताजी हैं वो अगर मान लेते हैं कि लॉ है, वो अगर लॉ है तो आपके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होगी, तो आपको उस अपने पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर ही काम करना होगा। लाइक एक स्कूल है, अगर एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, तो जो टीचर है उसके पास कुछ पर्टिकुलर उसकी अथॉरिटी है जो उसको प्रिंसिपल के थ्रू दी गई है, और उस टीचर को उसी के विथ इन द पावर से और विथ इन द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, जो प्रिंसिपल के थ्रू, यहाँ पे लॉ कौन है, प्रिंसिपल होता है, क्योंकि लॉ क्या होता है, लॉ हमेशा प्रिंसिपल होता है क्योंकि सब चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड नो वन इज सुपीरियर देन लॉ। इसीलिए जो प्रिंसिपल के थ्रू अथॉरिटी गिवन की गई है टीचर को, उसके उसके अंडर ही हमेशा उसको काम करना होगा, जिसको कहते हैं इंट्रा वायर्स। अगर इंट्रा वायर्स कहीं आ जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए कि इसका मतलब होता है विथ इन द लिमिट और विथ इन द पावर। और अब यहीं पे जिसका जस्ट अगेंस्ट होता है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड दी पावर्स। ये कंपनी एक्ट में, ये दोनों सेक्शंस आपको कंपनी एक्ट में या काफ़ी एक्ट में अभी देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये यूज़ होते हैं सिविल साइड या जनरली ये यूज़ होते हैं सिविल साइड में, सिविल नेचर के केसेस में, और थोड़े मोड़े क्रिमिनल नेचर के भी केसेस में यूज़ होते हैं। ये अल्ट्रा वायर्स जस्ट अपोजिट होता है इंट्रा वायर्स में। जैसे वहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल जो था वो टीचर को अथॉरिटी देता है या कोई ऑर्डर देता है, उसके लिमिट के अंदर ही उसको काम करना होता है। यहाँ पे क्या होता है, बियॉन्ड दी पावर्स, जो क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है वो तो उसके ऊपर तो कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो तो अपने मन से काम कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर अल्ट्रा वायर्स आएगा तो बियॉन्ड दी पावर, यानी कि कुछ भी डिसीजन ले सकता है इन बियॉन्ड दी पावर ऑल्सो। लेकिन जो इंट्रा वायर्स है, जो इंट्रा वायर्स होता है, इसमें आपके पास लिमिटेड पावर होती है और आपको अथॉरिटी में रहते हुए पावर लेनी पड़ती है।
नेक्स्ट वी है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी क्या होता है? एट फर्स्ट साइट। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। ये जनरली यूज़ होता है, ये जनरली यूज़ होता है क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल नेचर के केसेस में ये जनरली यूज़ होता है। और ये एट फर्स्ट साइट ये होता है प्राइमा फेसी एविडेंस। इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एविडेंस। ये प्राइमा फेसी एक टाइप का एविडेंस भी होता है। प्राइमा फेसी कहता है कि पहली नज़र में क्या दिखा, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो तो आपके दिमाग में एक इमेज डेवलप होती होगी, उसी को कहते हैं प्राइमा फेसी। कि पहली बार में जब किसी चीज़ को हमने देखा तो हमारे दिमाग में क्या डेवलप हुआ या हमने उस बारे में किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, उसी को कहते हैं प्राइमा फेसी। जो हमको किसी चीज़ को देखने के सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जो हमारे दिमाग में थिंकिंग जनरेट होती है उसी को कहते हैं प्राइमा फेसी, यानी कि इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। देन वी हैव रेसनलियस। Rationalius. A thing does not belong to anyone. It is used for a property on which nobody has possession or which belongs to none. इस इसका साफ मतलब होता है, रेशनलियस का मतलब होता है जो किसी को बिलोंग नहीं करती, जो चीज़ किसी चीज़ को बिलोंग नहीं करती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। या तो कोई गुड हो सकती है, या तो कोई गुड्स हो सकता है उसमें, या तो कोई गुड्स हो सकता है और या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई भी गुड्स हो सकता है। इसका साफ मतलब होता है कि अ थिंग डज नॉट बिलोंग टू एनीवन। इट इज़ यूज्ड फॉर अ प्रॉपर्टी ऑन व्हिच नोबडी हैज़ पोजीशन और व्हिच बिलोंग्स टू नन। तो दोस्तों इसका सिंपली मतलब होता है कि जो एक चीज़ जो किसी को बिलोंग नहीं करती। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों अगर आप इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का जो पूरा BL LLB का 5 साल का सिलेबस है उनकी वीडियोस आना शुरू होने वाली हैं, और उनकी धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगी, और जो 5 ईयर का होल सिलेबस है वो कंप्लीट किया रह जाएगा इस चैनल में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।